प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विरासत बयान पर कड़ी आलोचना की। जानिए पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट ने जीवन के बाद भी परेशानी देने का नया तरीका ढूंढा है। उनके इस बयान को खतरनाक बताया और कहा कि कांग्रेस अब माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस कैसे करेगी पर्यावरण का संरक्षण? भारत के दो सबसे बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को अपने घोषणा पत्र में सबसे आखिर में जगह दी है। बिहार की आरजेडी ने तो इससे जुड़ा कोई वादा ही नहीं किया। ये दर्शाता है पर्यावरण पर कितना सोच है राजनीतिक दल का। अमेरिका की ताजा मानवाधिकार रिपोर्ट में मणिपुर और कश्मीर का जिक्र। बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अलग अलग देशों में मानवाधिकार से जुड़े कानूनों के पालन की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अब एक अमेरिकी सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि गणतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर अमेरिका और भारत की बातचीत होती रहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिहादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिहादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति शामिल है और उनका उद्देश्य देश को तोड़ना है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचदेवा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिहादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति की बू आ रही है। वो कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो देश में संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वे किस संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं। क्या वे हमारी मां बहनों के गहनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं? मुख्य सचिव बताए, किस कानूनी प्रावधान के तहत महापौर चुनाव मामले में सरकार की अनदेखी की? दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकार की नियुक्ति की फाइल सीधे उपराज्यपाल कार्यालय भेज देने के बाद बुधवार को मुख्य सचिव से पूछा कि उन्होंने किस कानूनी प्रावधान के तहत इस मामले में निर्वाचित सरकार की अनदेखी की। अधिकारियों ने बताया कि शहरी विकास मंत्री भारद्वाज ने बुधवार शाम 6 बजे तक मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण देने को कहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में झड़प, 4 कैदी घायल। दिल्ली की तिहाड़ जेल की कारा संख्या 3 के अंदर बुधवार सुबह आपस में भिड़ने से 4 कैदी घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग गिरोह के कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया है। सपा को बार बार क्यों बदलने पड़ रहे हैं उम्मीदवार? अब काटा लालू के दामाद का टिकट। सपा ने कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव की जगह पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस बार सपा अब तक 10 से अधिक सीटों पर अपने पहले से घोषित उम्मीदवार बदल चुकी है। कई सीटों पर तो 3-3 बार उम्मीदवार बदले गए हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों व घोटालोबाजों का गठजोड़ है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को घमंडिया बताते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि यह परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों और घोटालेबाजों का गठजोड़ है। वाम दल और कांग्रेस दोनों चुनाव में पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में कांग्रेस और सत्तारूढ़ वाम दल पर बुधवार को जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों दल राज्य में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन ले रहे हैं। मोदी डरे हुए हैं, जानते हैं कि उनके हाथ से चुनाव फिसल रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही डरे हुए हैं और वो मानते भी हैं कि मौजूदा आम चुनाव उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। केसी वेणुगोपाल, जिन्हें कांग्रेस का 5वां पावर सेंटर कहा जा रहा है, हाल ही में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस में सत्ता के 5 केंद्र हैं। संजय निरुपम के मुताबिक पार्टी के 5 केंद्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। संपत्ति बांटने को लेकर ऐसा क्या कहा जिस पर छिड़ गया विवाद?
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत की, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और अब जब आप जा रहे हो तो अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, सारी नहीं लेकिन आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 माओवादियों के मारे जाने के बाद सबसे बड़ी आशंका क्या है? छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। पड़ोस के जिले बस्तर में बीते 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस मतदान से पहले 16 अप्रैल को कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूर आपाटोला कलपर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए हैं, जो एक शुभ संकेत नहीं है। बाबा काल भैरव के दरबार में टेका मत्था, दर्शन कर लिया, आशीर्वाद ले लिया। वाराणसी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने गुरुवार की सुबह मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने काशी के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरने का काम भी किया। प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुनिया भर में क्यों बढ़ रहे हैं? मेडिकल जर्नल लेसेंट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के मामले में बढ़ोतरी होगी। लेसेंट ने इस रिपोर्ट में बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के नए मामले साल 2020 में 14 लाख थे, जो 2024 में बढ़कर 29 लाख हो जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि 112 देशों में पुरुषों में होने वाले ये एक आम कैंसर है और कुल कैंसर के मामलों में 15% मामले प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। गाजा के अल नासेर अस्पताल में मिली सामूहिक कब्रों की हकीकत क्या है? संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि इजरायली हमलों के बाद गजा के नासेर में अल शिफा अस्पतालों की बर्बादी और वहां मिली सामूहिक कब्रों से जुड़ी रिपोर्ट से वे डरे हुए हैं। वोल्कर तुर्क ने इन मौतों की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नासेर में खुदाई के बाद 283 शव निकाले गए शव में कुछ के हाथ बंधे हुए थे। पीएम मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी से नाराज हुआ बीजेपी का पुराना साथी अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखवीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान बांसवाड़ा चुनाव रैली में दिए गए बयान की आलोचना की है। सोमवार को जालंधर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे देश के लोगों में सांप्रदायिक घृणा, आपसी संदेश और जहर फैले। उन्होंने कहा, भारत हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों सभी का देश है। कांग्रेस ने प्रचार के लिए दिया था हेलीकॉप्टर, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची से भी गायब। करीब 8 साल पहले महज 22 साल के एक युवा ने गुजरात की राजनीति में उबाल और राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। यह वह दौर है जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से दबदबा था। हार्दिक पटेल राज्य में कांग्रेस का चेहरा बने हुए थे। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग से पहले ही हिंसा की एक बड़ी घटना सामने आई। बिहार के पटना में जेडीयू नेता बुधवार रात सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। आक्रोशित समर्थक हंगामा कर रहे हैं। अब हैदराबाद में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, आइए जानते हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ओवैसी के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के संस्थापक ने आरोपों का जवाब दिया। विवाहित की परंपरा पर उठाया गया सवाल। त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के संस्थापक विनोद किशोर देवबर्मन ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में लड़कियां शादी के बाद पति का सरनेम लेती हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के उदाहरण दिए और बताया कि उन्होंने भी शादी के बाद पति का सरनेम लिया है। कहा कि उनकी बहन भी अपने पति का सरनेम लेंगी जब वो शादी करेंगी।
चुनाव आयोग ने मिली शिकायतों पर बीजेपी और कांग्रेस से जवाब मांगा है। जानिए क्या है पूरा माजरा। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव उल्लंघन की शिकायतों पर बीजेपी और कांग्रेस से जवाब मांगा है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के बीच बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजा और 29 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। नोटिस के मुताबिक भाषण के दौरान आचार संहिता का पालन नहीं किया गया था। बढ़ती जा रही है वार पलटवार, प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोप, पूछे 5 सवाल। बिहार की राजनीति में वार पलटवार तेज होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार SC, ST, OBC वर्गों के आरक्षण को हटाने का सोच रही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने पीएम से 5 सवाल पूछे। कहा कि आप संविधान और लोकतंत्र को क्यों समाप्त करना चाहते हैं। जानिए कहां से सपा के मुखिया ने दाखिल किया अपना नामांकन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया। उनकी पत्नी डिंपल यादव 2019 में यहां की उम्मीदवार थी। इस सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को उम्मीदवार बनाया है। पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फंसा पेच। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन के संबंध में भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान जाने का मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बयान दिया कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार करता है तो PCB विकल्पों पर विचार करेगा। इस दिग्गज अभिनेता की फिल्म को मिली एक और कामयाबी, वर्ल्ड स्टंट अवार्ड के लिए हुआ नामांकित। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने टॉस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए नामांकित होने की उपलब्धि हासिल की है। फिल्म ने अपने शानदार स्टंट के लिए पहले ही फिल्म फेयर अवार्ड 2024 और जी सिनेमा अवार्ड 2024 जीत चुकी है। जारी किया गया लू अलर्ट, इन राज्यों में पारा होगा हाई। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। महावीर जयंती पर भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम, पीएम ने किया संबोधन। दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत के भविष्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सहयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा। क्या कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन रिलीज होगा? नेटफ्लिक्स इंडिया का एक वीडियो ने उत्सुकता बढ़ाई। कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन इस साल के सेकेंड हाफ में रिलीज हो सकता है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसकी झलक देते हुए एक वीडियो जारी किया, लेकिन अभी तक आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली को लाई जीत की पटरी पर, पॉइंट्स टेबल में मारी लंबी छलांग। IPL 2024 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान में गुजरात टाइटंस को 4 रनों से हराया। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने इससे अपनी चौथी जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 39 गेंदों पर 65 रन बनाए।